आपका अपना YouTube चैनल दीपक अकेडमी में। तो जैसा कि हम कर रहे हैं एक्सरसाइज आपका 8.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ओल्ड बुक में 8.4 है और क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो गया, वहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसके कुछ 4 पार्ट्स और बचे हैं, हम उसको आज कवर कर लेते हैं तो हमारे ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। तो इसमें 8.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। तो आप अगर देखें इसको, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर इज प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ a आपका sin है और b की वैल्यू cos a है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पुट करें और सॉल्व करें यहाँ पर तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं आरएचएस आएगा तो साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई साइन ए इनटू कोसेक ए, साइन ए कोसेक ए। सिमिलरली हियर we will apply a plus b का होल स्क्वायर देन cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 cos a sec a। यस्टरडे और लास्ट के दोनों क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि साइन और cosec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और किसी भी दो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। आप और समझिए, ये प्रूफ भी किया जा सकता है, अभी मैं आपको बताता हूं। सपोज तो आपने लिखा 3/, अब कोई कहेगा इसका रेसिप्रोकल लिखो। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। अब आप इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, कोई भी रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हमेशा आपस में 1 होता है। इसी तरह साइन और कॉस का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपको क्या मिल गया, इसकी वैल्यू 1। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस और सेक इसकी वैल्यू 1, तो चेक करो क्या आया। और ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर पहली आइडेंटिटीज होती है, मैंने यस्टरडे बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए इन दोनों का क्या हुआ 1 और इनके साथ क्या बचेगा 2, इनके साथ क्या बचेगा 2। फाइनली क्या रह गया, कोसेक स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, सॉरी सेक स्क्वायर है आपका रिमेनिंग पार्ट है। यहाँ लिख दिया कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब जरा आप नोटिस करो कि ये सारे ऐड होकर के तो 5 हो गए, लेकिन आपको लाना क्या था tan स्क्वायर है। यानी हम आप अपने मंजिल के साइड है, प्रॉब्लम है कोसेक स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, सेक स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी आपके आइडेंटिटीज है उनमें आइडेंटिटीज को नोटिस करो। तो एक आइडेंटिटीज थी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर, चेक करो। यानी जहां भी सेक स्क्वायर है उसे आप क्या लिख सकते हैं, और आपके क्वेश्चन में भी tan स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास सेक स्क्वायर है, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस। सिमिलरली इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर है, ये आइडेंटिटीज है, यस्टरडे मैंने लिखा है, वहां से भी देख सकते हैं। अब चेक करो 5 और 6 और 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। आपका एलएचएस इक्वल हो गया, आ गया आसानी से आंसर सब हेंस प्रूफ हो गया। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, या इसे कर लेते हैं या आसान है, देखिए कैसे करेंगे। इसमें 3 टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो कोई भी दो ले सकते हैं। अगर मैं ये और ये ले लूं तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। आप ये और ये लेके प्रूफ कर सकते हैं, आप ये और ये दोनों प्रूफ कर सकते हैं, कोई एक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट होगा। तो मैं ये और ये टर्म ले लेता हूं, यानी मैं एलएचएस ले लेता हूं और ये लाएंगे। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, अभी मैंने बताया 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया इस वाले टर्म को। और 1 प्लस cot स्क्वायर अभी मैंने बताया था, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर, ये वैल्यू जो है 1 प्लस cot स्क्वायर ये किसके इक्वल होती है कोसेक स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं एक फार्मूला पहले बताया था sec इक्वल लिख सकते हैं 1/cos है, ठीक है। अगर स्क्वायर यहाँ होगा तो यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो यहाँ क्या लिख सकते थे 1/cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ आएगा cosec स्क्वायर, ओके, क्योंकि मैंने बोला था ना कि 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल cosec स्क्वायर होता है। और इसको लिख सकते हैं cosec 1/sin स्क्वायर। अब आप नोटिस करो, इसको रेसिप्रोकल करो
1 अपॉन cos स्क्वायर, ये sin स्क्वायर रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर पार्ट में ट्रांसफर हो गया और नीचे 1। अब मल्टीप्लाई करो, sin स्क्वायर a बन जा sin स्क्वायर और cos a स्क्वायर बन जा cos स्क्वायर। अब एक और फार्मूला बताया था आपको, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ स्क्वायर आप लेंगे तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ क्या आ गया, tan स्क्वायर a जो कि आपको लाना था tan से सिंपल आंसर। यहाँ भी एक पार्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे है। सिमिलरली आप इसे लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका मैच हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 9। इसकी नीड नहीं है, आप तो लर्न कर चुके होंगे, नोट भी कर चुके हैं। आइडेंटिटीज यहाँ करते हैं, इसमें भी आप एलएचएस सॉल्व कर लीजिए, आरएचएस आएगा। तो देखिए एलएचएस पार्ट क्या है। एलएचएस कह रहा है कॉसेक, और अभी मैंने बताया था कॉसेक को लिखते हैं क्या, 1 अपॉन साइन, और ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, साइन है, और इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नॉट गिवन, टेक 1। सिमिलरली कॉस को क्या लिख सकते, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, अभी बताए हैं, और कॉस को कॉस रहने दीजिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लीजिए। अब आप दोनों को एलसीएम ले लीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम। जब आप यहाँ लेंगे साइन ए बन जा साइन, और यहाँ नोटिस करो क्या आने वाला है, साइन से साइन डिवाइड 1, 1 का 1 जा 1, यहाँ से 1 से डिवाइड साइन, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर। और यहाँ देखो cos और 1 का मल्टीप्लाई cos है, cos से cos डिवाइड 1, 1 1 जा 1, माइनस 1 से डिवाइड cos, cos को cos में कर दिया तो cos स्क्वायर a। अब इनका देखो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a। मैं बता देता हूँ आपको, एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने, पहली आइडेंटिटी जो कल मैंने कराया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर ये sin स्क्वायर को साइड ले जाओगे तो क्या बन जाता, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर, तो मैंने वही लिखा। इसी तरह अगर आप cos को यहाँ ले जाते तो यहाँ क्या रहता, sin आ जाता, तो यहाँ क्या, अच्छा यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास, और यहाँ देखिए क्या होगा इसकी वैल्यू, sin स्क्वायर है अपॉन, अब आप नोटिस करो यहाँ cos स्क्वायर 2 टाइम्स से कैंसिल, यहाँ sin से पूरा कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो फाइनली क्या आपके पास है cos है sin। अब आप कहेंगे सर ये आंसर तो मैच नहीं में, आरएचएस में कुछ और है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको आरएचएस यही चीज आरएचएस है, दिखाता हूं कैसे का आरएचएस सेम है। अगर आप आरएचएस को देखेंगे, ध्यान देना, आरएचएस में है 1 अपॉन tan a प्लस cot a, tan a, तो tan a को लिखा जाता है sin a, अभी बताया आपको, अपॉन cos a, प्लस cot को लिखते हैं cos, क्योंकि sin और उसका उल्टा होता है। अब आप एलसीएम ले लो, आप इसके डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो आएगा, तो कोई से 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। cos और cos का एलसीएम कितना आया, cos आया, sin, अब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ sin आएगा, रेसिप्रोकल लिखते हैं ना tan का, तो sin अपॉन cos, तो cos अपॉन sin, एलसीएम आया cos और sin। जब cos से cos डिवाइड sin, sin का मल्टीप्लाई sin में sin स्क्वायर, इसी तरह sin से sin डिवाइड cos, cos का मल्टीप्लाई cos में। और अभी आपको बताया था जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको रेसिप्रोकल करो तो ऊपर क्या आ जाएगा cos से sin, यानी आप समझो जो ये बना सा इतना सा दिख रहा है, ये सच में इक्वल किसके बराबर है, यानी अगर इसको भी सॉल्व किया जाएगा तो यही तो आएगा, मतलब दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप उस क्वेश्चन को नोटिस करना, वो क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। ठीक है, चलो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और अब आपका एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कंप्लीटली सॉल्व कर दिए गए हैं, आपका एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसका एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट नंबर 5 था, दे रखा है cos है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 5 है, ओल्ड बुक में भी पार्ट 5 है, बट क्वेश्चन नंबर चेंज था। sin a माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना था cosec a प्लस cot a। ठीक है, ये लाना है cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a माइनस प्लस। देखिए क्या करें, अगर आप ये नोटिस करो इस बात को, अगर आप
इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हो तो ये ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। चलो ठीक है, आप इसे ब्रैकेट ले लो। अब क्या करो, इसे रेशियो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेशियो माइनस साइन ए फर्स्ट ब्रैकेट और प्लस 1 था। ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर में क्या है? cos ए प्लस sin ए और माइनस। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में इसका ये साइन चेंज कर दो, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? cos ए प्लस sin ए, ये वाला पार्ट आप प्लस के जगह माइनस के क्या ले लीजिए? प्लस। यहां भी कर लीजिए सिमिलरली, cos ए प्लस sin ए और प्लस 1। क्लियर? तो नोटिस करो, अगर आप इसे पूरा का पूरा a मानते हैं तो ये a b हो गया, ये a हो गया और b। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है? एक फार्मूला है आपके पास, a प्लस b a माइनस b। अगर ऐसा होता है तो इसे आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चेक करो, a इक्वल है b इक्वल है प्लस माइनस, a इक्वल है b इक्वल है माइनस और एक प्लस। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर पार्ट को क्या, डिनोमिनेटर पार्ट को आप क्या लिख पाएंगे? लिखेंगे a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, यही हुआ a स्क्वायर। और b वाला पार्ट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 रहेगा। यहां देखिए, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या है? a प्लस b माइनस b है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर। फिर इसका इसमें भी करेंगे तो cos a माइनस sin a 1 जा cos a माइनस sin a ही आएगा। 1 जा मल्टीप्लाई करने कोई चिंता नहीं। अब इस 1 वाले पार्ट का, इस 1 वाले पार्ट का भी मल्टीप्लाई आप करोगे एक बार इसमें और एक बार, तो देखो क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई cos a प्लस sin a में, तो cos a प्लस sin a 1 जा cos a प्लस sin a ही रहेगा ना, 1 जा सेम सेम। लेकिन 1 जा क्या रहेगा? 1। अब आप नोटिस करो क्या क्या चीजें आपकी कैंसिल हो रही हैं, जरा देखिएगा। प्लस cos a प्लस sin a माइनस sin a कैंसिल, ठीक है, और नहीं कैंसिल हुआ, और ये क्या बन जाएगा? तो देखिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और यहाँ cos a 2 cos a और प्लस 1, और डिनोमिनेटर ओपन कर दीजिए। डिनोमिनेटर ओपन करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर है, प्लस 2a की वैल्यू है cos a, b की वैल्यू है sin a, और पहले से आपके पास क्या है? माइनस। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके साथ क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है, ये प्लस 1 और ये माइनस 1, क्योंकि आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर है प्लस cos a स्क्वायर 1, तो ये दोनों 1 हुए, तो ये 1 प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल। डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? केवल 2 cos a और sin a। अब आप यहाँ नोटिस करते हैं, काम करते हैं cos स्क्वायर को बदल देते हैं। अगर cos स्क्वायर को चेंज करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर a आता है नहीं आता? cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर, और ये पहले से क्या था? sin स्क्वायर है, और यहाँ क्या है? 2 cos a प्लस 1। क्लियर हो गया? अब ये बन गया आपका क्या? 2 sin स्क्वायर है, और ये क्या है? 2 cos a, 2 cos a, कुछ गलती तो नहीं कर दी है? ठीक है, प्लस 1 भी कितना बन गया? 2 बन गया। तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 sin a cos a। अब यहाँ नोटिस करना ध्यान से, ये दोनों बन जाएंगे 2 sin स्क्वायर है, तो मैं इसे हटा करके सीधे लिख देता हूँ 2 sin स्क्वायर है। ये 1 में मिलकर क्या बन जाएगा? 2 बन जाता। अब देखो इन सब में 2 कॉमन है, जब आप 2, अच्छा देखो 2 यहां से 2 कॉमन हो तो क्या बचेगा? 1 माइनस sin स्क्वायर है, और यहाँ पहले से क्या है? और डिनोमिनेटर में देखो क्या है? 2 sin a cos a। एक काम और करो, 2 इन दो, ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस cos sin स्क्वायर की,
cos स्क्वायर है, और अगर cos स्क्वायर है इसे आप लिख देते हो तब कॉमन क्या बनेगा 2 cos है कि नहीं, देखो 2 cos है, यहाँ भी है 2 cos है, तो 2 cos है कॉमन लो, 2 और cos से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, cos से 2 निकल गया, cos बन गया तो बचा हुआ, और यहाँ पहले क्या है 2 sin है cos है। अब आप देखो क्या कैंसिल होने वाला है, 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, बचा क्या cos है प्लस 1 अपॉन sin है, तो ये sin इसका भी शेयर है और इसका भी एक हिस्सा आप अलग अलग लिख दीजिए, cos a अपॉन sin, और ये रहा 1 अपॉन sin। अब आप देखो अभी बताया था cos a अपॉन sin है, cos a अपॉन sin a होता है cot, cos a अपॉन sin क्या होता है cot a, और 1 अपॉन sin क्या होता है cosec a। तो चेक करिए cosec a प्लस cot a जो कि आपका RHS था। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इन क्वेश्चन को ध्यान रखना है, नहीं नॉर्मली आप करेंगे लेट करके तो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए।